आज अ, जिला कार्यालय पर बीजेपी की मीटिंग थी। अ, असीम गोयल जी आए थे। क्या मुद्दा था, किस उद्देश्य को लेकर थी? जी, पहले परिचय बताएं सर अपना। मेरा नाम सीए हरीश मंगला, जी। फरीदाबाद जिला भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ का संयोजक। जी। इस नाते मैं बीजेपी के कार्यालय अटल कमल में आज आया और मुझे अपने जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार बोहरा जी व असीम गोयल जी, परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार, दोनों का उद्बोधन सुनने का मौका मिला। जी। क्योंकि अभी हमारे चुनाव में केवल 100 दिन का समय बाकी है, जी। तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अपनी भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां जनता को बताने के बारे हेतु ये एक छोटी बैठक कार्यालय में संपन्न हुई, जी। जिसमें श्री असीम गोयल जी, मंत्री हरियाणा सरकार ने बहुत ही स्वाभाविक तरीके से अपनी बात कार्यकर्ताओं में रखी, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ा और उन्होंने ये बताया कि जनता के बीच जाके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में बात करें तथा किसी भी तरह की भ्रम में ना आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। खड़े रहो, कोई दिक्कत नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं। मैसेज क्या देना चाहेंगे सर पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार को मजबूती प्रदान करें और नायब सैनी जी फिर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रही है, तो ये हमेशा रहा है डबल इंजन की सरकार जो बनेगी उसमें हरियाणा का, हरियाणा वासियों का, हरियाणा के सभी बहन भाइयों का जो एक बहुत बढ़िया अब तक 10 सालों में जो काम हुए वो काम आगे निरंतर चलते रहेंगे और जो एक वृक्ष जो लगाया है, इतना वृक्ष जो बढ़िया फलदार हो गया है, उसमें जो सरकार की जिस गति से काम चल रहे हैं, इस सरकार को तीसरी टर्म में आने पर देखिए कि सरकार कितने बढ़िया काम करती है, कितनी हरियाणा की तरक्की होती है, क्योंकि ये सरकार ना कोई भाई भतीजे वाली सरकार है, ना कोई एक जाति की सरकार है, 36 बरादरी की ये सरकार है। एक बात करें, जैसे देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे देश के 6 लाख से ऊपर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी। उसी देश को कांग्रेस सरकार में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर सरकारी विभागों में ठेकेदारी करने की कोशिश की गई है। हमारे देश के ही युवाओं को सरकारी विभागों में ठेकेदारों का गुलाम बनना पड़ रहा है। तो क्या उस जो जो ठेकेदारी प्रथा है, क्या उस पर अंकुश लगेगा या ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, फिर वही पूंजीवाद वो सब स्थापित हो जाएगा? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो सारा हरियाणा कह रहा है कि मनोहर लाल जी की सरकार जैसे आई तो वहाँ पर्ची और खर्ची की बात नहीं चलती थी। जब पर्ची खर्ची की बात नहीं चली तो भाई भतीजा वाली बात नहीं चली, जातिवाद की बात नहीं चली, तो हर काम जो भी होंगे, चाहे वो ठेकेदारी की हो, चाहे वो किसी काम के आवंटन की हो, वो किसी ना किसी वैल्यूएशन से होंगे। वो ये मनगढ़ंत नहीं होगा कि भाई काम उसको दे दिया, तू मेरा भतीजा है, काम उसको दे दिया। ठेकेदारी पर अंकुश लगाने की बात करेंगे या फिर इस तरह से बढ़ते नहीं, ठेकेदारी पर अंकुश बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? जी। जब सरकार ही हमारा सबका साथ सबका विकास, जी।
के ऊपर चल रही है और ये 10 साल का ये पूरा निचोड़ भी रहा है, सरकार ने काम किए हैं, जी तो ऐसा कोई जो अफवाहें हैं, अफवाहों पे तो ध्यान देने वाली बात ही नहीं है ना। तो ये सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करती है, सबको समान रूप से बढ़ावा देती है, सबको साथ लेके चलती है, सबके विकास की बात करती है। तो इस सरकार की खासियत ही ये है, यहाँ भाई भतीजे वाली बात नहीं है, यहाँ जाति वाली बात नहीं है। ये सरकार 36 बरादरी की बात है, किसी एक जाति की बात नहीं है। ठीक धन्यवाद। ठीक है।